राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको वीकली प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ आपके लिए क्या रहने वाला है। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है। अब तो आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ। उसके बाद एक लक्की भी जो इंसान है उसे चुना जाता है। आपने करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स देते रहना है ताकि आपको मैं जान सकूं और आपके लिए मैं प्रेडिक्शन कर सकूं। ठीक है, यहाँ पर आपने करना है सिर्फ इतना है, अपना मूलांक लिखना है, कमेंट्स भेजते रहो, मूलांक लिखना है। मूलांक लिखने के बाद आपने अपना क्वेश्चन जो है वो लिख देना है उसके अंदर। तो हो सकता है अगले हफ्ते या आप ही वो लक्की विनर हो जिसको चुना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब रीडिंग मूलांक 1 वालों के लिए शुरू कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल आपका रहने वाला है। किसी ना किसी आप एस्ट्रोलॉजर को या कोई धार्मिक लेडी है जिसको आप अप्रोच कर सकते हो या उनसे कुछ ना कुछ गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर उनकी ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ पर थोड़ा अपनी अंतरात्मा की भी आवाज़ सुननी है। मैं मानती हूँ जिसको भी आप अप्रोच कर रहे हो उसकी बात में, लेकिन 100% तो आप किसी की बात नहीं मानते ना। कुछ ना कुछ आपका मन भी तो आपको गाइड करता है, तो आपका अंतरात्मा जो है वो भी आपको कुछ ना कुछ जो है गाइड करती हुई दिखती है। लेकिन यहाँ आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप गुरु से कुछ सीखें या पढ़ें, लेकिन यहाँ शंकर भगवान की आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी नज़र आती है मुझे। उनकी आराधना आपने कर लेनी है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आप कुछ पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। काम धाम कुछ करने की आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपका मन ही नहीं है कुछ भी काम करने को। आप आराम से बैठ के रिलैक्स करना चाहते हो और उस चीज़ की वेट कर रहे हो कि कब मुझे कोई रिमाइंडर दे, मैं उठ के कोई काम करूँ। यहाँ पे आप जो काम करोगे उसका भी भट्टा बिठा दोगे, यानी कि जो काम भी करना शुरू करोगे या कहीं पैसा कहीं लगाने लगोगे तो वहाँ पर भी आप घाटा पड़वाओगे। कहीं कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई मंडे वाले दिन देता नहीं है। ठीक है, तो अपने काम में ध्यान लगाओ, अपना आलसपन जो है वो हटाओ, दूर करो और उसके बाद आगे बढ़ो। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपके सर के ऊपर काम आते हुए दिखाई देते हैं। जल्दी से कुछ बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन उन सबको हैंडल करने के लिए अकेले ही आपको जूझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कितनी बार क्या होता है, हम खुद ही बेस्ट होते हैं उस काम को करने में और हमें घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि भाई अगर काम करना है तो करना ही है। ठीक है ना, दिक्कत क्यों लेनी है उस चीज़ की। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करते हुए दिखाई देते हो और ख़ुद को ये चीज़ बताओगे, यानी कि खुद ये चीज़ अंडरस्टैंड करोगे कि भाई यूनिवर्स में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम अप्रिशिएट कर सकें। हर समय हमें नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव नहीं करना चाहिए। तो आप सोच समझ के जो है, जो लोग शत्रु भी हैं उनको भी आप हैंडल कर लोगे और जो बुरी वाणी भी आपके लिए बोल रहे हैं आप उनको भी धीरे धीरे हैंडल कर लोगे। लेकिन मैं आपको सीधी सीधी सी बात बता दूं कि आपको कंट्रोल खुद को बहुत अच्छे से करना होगा। ठीक है, यहाँ पे थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके लिए कोई बहुत अच्छी बेटर चॉइस नहीं है। मन भी जो है वो डावाडोल है, यानी कि आप सोचो अच्छा मैं ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ कोई बहुत बेटर आपके लिए चॉइस नहीं है। इमोशनली अनसाउंड है, अंदर से कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। आपने करना क्या, अपने गुरु को आपने चावल भेंट कर देना। ठीक है, आप उनके पास चावल लेके जाना, लेकिन इतना पक्का है आपका इमोशन जो है वो सेटल हो जाएंगे, लेकिन आपका जो ये चॉइस है वो वही रहेगी। यानी कि आपको बहुत बेटर कोई चॉइस मिल नहीं पाएगी, इसलिए 2 चीज़ों में से ही चुनाव करना पड़ेगा, वो आप कर लो। ठीक है, लेकिन आपके अंदर मन में रहेगा नहीं इससे बेहतर भी कुछ हो सकता था, मुझे इसी पे क्यों एडजस्ट करना पड़ा, इससे बेहतर भी कुछ हो सकता था। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको थर्सडे वाले दिन अपनी सोच जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, समझदारी से बात करनी पड़ेगी, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अगर आपने अपनी सोच बढ़ाई नहीं तो आपके लिए दिक्कतें जो हैं बनती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं किसी को आपको कुछ देना है, लेकिन थोड़े समझदार बनो और चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करो। यानी कि समझदार किस तरह से बनना है, आपने जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, देखो जिसका धन देना है वो तो देना ही है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मैंने आपका देना है तो दूध
आपसे धोकर दूंगा, आपसे लिया है ज़रूरत के टाइम तो आपको दूंगा ज़रूर, ठीक है, वो चीज़ एक अलग होती है। आप दे रहे हो किसी को, लेकिन यहाँ संभावना ये बनती है कि आप उस पर नज़र भी पूरी टिका के रख रहे हो कि मैंने जो इसको पैसा दिया उस चीज़ को ये इस्तेमाल कैसे कर रहा है, किस तरीके के साथ जो है ये धन का उपयोग कर रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप काम करोगे और उसमें जीत हासिल होगी। नई चीज़ कुछ आपके लिए बढ़ती हुई आपके पास आगे आती हुई दिखाई देती है, यानी कि कोई नए प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करोगे। यहाँ पर आपको क्या है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ तो देखनी पड़ेंगी, लेकिन आपके लिए फिर भी विन विन सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या है, अपनी सोच को बढ़ाना है, अपने IQ को बढ़ाना है, सोच को जो है बढ़ के देखना है। ये नहीं है कि आपका दायरा उतना ही छोटा रहे, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं, ऐसे ही कूप मंडूक की तरह सोचना है, वो मत करना। कुछ बढ़ कर के सोचोगे, यानी कि कुछ और अच्छा सोचोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स भी उतने अच्छे आएंगे। नई शुरुआत हो रही है इस दिन, लेकिन आपने हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलना उस दिन, ठीक है। अगर आप हनुमान जी की आराधना कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, अब यहाँ पे आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको एक्चुअली इनकरेजमेंट की बड़ी ज़रूरत है, यानी कि आपको इनकरेजमेंट मिलती रहे तभी आप कुछ काम कर सकते हो, यानी कि आपको पुश करना पड़ता है तभी आप थोड़े से कदम आगे रखते हो। नो प्रॉब्लम, अगर ऐसा भी है आपको तो कोई ना कोई ऐसा इंसान अपने पास रख लो ना जो आपको मालूम हो कि मुझे पुश करेगा तभी मैं कुछ काम कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है। तो आपने अपनी हिम्मत आगे बढ़ा के रखनी है। लेकिन अभी एक्चुअली ना आप के साथ प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि आप सारी बातें ना हवाई करते हो, यानी कि ओ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, लेकिन असल में यथार्थ पे यानी कि धरती के ऊपर रह के कोई काम नहीं करते। धरती पे रहना मतलब कि आप जो है अपने प्रैक्टिकल जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करते। यहाँ पर आप सिर्फ वो ड्रीम वर्ल्ड में, हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, मतलब अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करके करने की कोशिश करो, अगर बहुत अधिक नहीं कर सकते तो कार्य जो है संपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन जो है आपको अपनी चीज़ों को, जो स्वप्नों में जीने की आदत है ना, उसको प्रैक्टिकल रहो और एनकरेजमेंट किसी ना किसी से लेते रहो। जब आपको एनकरेज कोई करता रहेगा तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, आपने सब्सक्राइब कर लेना है, आपने कमेंट कर लेने हैं और वेट करना है कि शायद अगला क्वेश्चन आपका ही हो, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अपना और अपने सब लोगों का अगर रखना ध्यान और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।